करेगा, अपने गुनाहां नूं अपने पापां नूं अंगीकार करन लगे। परमेश्वर ने उन्हां नूं आजाद कीता। हालेलुया हालेलुया। जदों पतरस ने परमेश्वर का इनकार किया उदों भी परमेश्वर ने उन्होंने कहा तू मैनू प्यार करदा, उहदे अंगीकार नूं पक्का किया ताकि जदों मुड़े परमेश्वर ने कहा सी जदों तू मुड़ेगा तो अपने भाइयों नूं स्थिर करेगा। अज भी परमेश्वर चाहता कि तुसी अंगीकार करो उन्हां गुनाहां दा जो तुसी कीते, जो तुहाडे बाप दादियां ने कीते, जो तुसी पीढ़ियां तो करते आ रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता तुसी अंगीकार करो, क्योंकि जदों तक तुसी अंगीकार नहीं करते स्वर्ग तो तुहाडी हेल्प कदे नहीं रिलीज होंदी। हालेलुया। क्योंकि ये लाइफ जिहड़ी आ ये स्पिरिचुअल आ, ये शरीरक नहीं आ। हालेलुया। सो अज तुसी अपने पापा नूं अज गुनाहां नूं अंगीकार करोगे और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर अंगीकार के द्वारा तुहानूं आजाद करेगा। हालेलुया। सब जन अपने जगहां पे बैठ जाएंगे। सब जन मेरे नाल निकालोगे यूहन्ना दी किताब, पहला यूहन्ना ओदी दो आयत लिखा, वही हमारे पापों का प्रायश्चित और केवल हमारे ही नहीं वरना सारे जगत के पापों का भी। हालेलुया। उस तो ऊपर जो आने पहला यूहन्ना ओदी पहली आयत की 9 आयत में जो असीं पढ़ते हैं कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमारे सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जो कोई अपने पापा नूं मान लैंदा, कन्फेस कर लैंदा, परमेश्वर उन्हें क्षमा करता, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य ते धर्मी परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर जो एक इंसान परमेश्वर दे कोल आंदा, परमेश्वर नूं अपनी लाइफ दिंदा, परमेश्वर उन्हें क्षमा करता, ओदे ते ओ प्रॉमिस जिहड़ा परमेश्वर ने यूहन्ना 14 दे विच कीता सी कि मैं अपना पवित्र आत्मा तुहानूं देवांगा जो तुहाडा सच्चा सहायक होएगा, तुहाडे रस्तियां दी अगुवाई करेगा, तुहाडे ते ओ गल्लां जाहिर करेगा जो कोई नहीं जानदा। हालेलुया। ये परमेश्वर दे माफ करन दी निशानी है कि उन्हें अपना आत्मा तुहानूं दिता। ओ आत्मा बाइबल च लिखा जिसने प्रभु यीशु मसीह नूं मुर्दियां चों जिलाया, ओही आत्मा परमेश्वर ने तुहानूं ते मैनूं दिता जदों तुसीं परमेश्वर नूं अपनी लाइफ दिंदे आ। हालेलुया हालेलुया। अज मैं क्या अज जिन्ने लोग परमेश्वर नूं अपना जीवन दे चुके हैं वो स्वर्ग दे नागरिक आ। हालेलुया। स्वर्ग दे नागरिक आ तुसीं, क्योंकि हर एक जगह ते जाण दे लई तुसीं देखदे हो पासपोर्ट बनिया, आधार कार्ड बनिया, उन्हां दा आइडेंटिटी कार्ड आ कि ये इस कंट्री दे नागरिक आ और सारियां दी आइडेंटिटी दसी हुंदी कि ये जिहड़ा पासपोर्ट इस कलर दा आ वो फॉरेन कंट्री दा, ये इस कंट्री दा। उसी तरह तुहाडी आइडेंटिटी, तुहाडा पासपोर्ट जिहड़ा आ वो पवित्र आत्मा। हालेलुया। ओही पवित्र आत्मा जिहड़ा तुहाडे रस्तियां ते जांदे दी तुहाडी अगुवाई करदा। कितना अगुवाई करता, जो तुसी परमेश्वर नूं अपनाने आ, परमेश्वर तुहानूं अपना आत्मा दिंदा और जिस तुसी जदों उस अपनी आत्मा नूं जो परमेश्वर ने दिता उन्हें तुसी संभाल के रखदे आ, वो तुहाडी अगुवाई करना शुरू कर दिंदा। जिद्दां जिद्दां तुसी प्रार्थना च वधदे आ वो आत्मा तुहाडी अगुवाई करदा अगे जाण दे लई। कई बारी तुसी जा रहे हुंदे आ, तुहाडे मन च आंदा कि नहीं, मन च वो पवित्र आत्मा तुहाडे पांदा कि अज मैं इस रस्ते तो नहीं, मैं इधर दी जावांगा, और तुहानूं बाद च पता लगदा कि उस रस्ते ते तां एक्सीडेंट सी, वो कैंसल होया मेरा। हालेलुया। इस तरह पवित्र आत्मा तुहानूं छोटियां छोटियां गल्लां च गाइड करदा, तुहाडे फ्रेंड सर्कल्स तो तुहानूं दूर करदा। जिद्दां तुसी पवित्र आत्मा पाने आ, तुसी मान लो अपने नशा करन वाले किसी दोस्त को जाने आ, तुसी जाओगे तो सही पर ज्यादा टाइम खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि तुहाडे अंदर वो परमेश्वर का जीवित आत्मा आ जिहड़ा प्रभु यीशु मसीह दे अंदर से। हालेलुया। किन्ने जणियां नूं समझ आ रही कि मैं स्वर्ग दा नागरिक आ, और बाइबल दे विच लिखिया जो स्वर्ग जो परमेश्वर दा जन
परमेश्वर ने उन्होंने अपने स्वर्गीय स्थानां ते बिठाया, ਉਹ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਾਇਨੇ ਹੱਥ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਜਦੋਂ ਰਿਪੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ परमेश्वर तो, ਉਹ शैतान के प्लान कैंसल करता, अपने आप को दीन करता। जो बोलता कि परमेश्वर मैं पापी हाँ, मेरे ते दया कर, मैं आ भी पाप किए, मैं नशे भी किए, मैं पाप भी किया, पर परमेश्वर हुण मेरे ते दया कर। तुसी अपने आप को शैतान की योजना तो कैंसल करके अपने आप को परमेश्वर के हत्थां च दिंदे हां। हालेलुया। और परमेश्वर दयालु आ, परमेश्वर दया करता उन्होंने लोगों से भी जेड़े पाप करते और जेड़े पाप नूं छड्ड के फिर दोबारा पाप करते, उन्होंने जो पाप किया उसकी मजदूरी भुगतनी पैंदी, पर परमेश्वर उन्होंने माफ कर दिता। हालेलुया। जिस तरह दाऊद की जिंदगी च होया, परमेश्वर नूं जानदा सी, परमेश्वर दीयां विधियां ते चलदा सी। लिखिया वो 66 लड़ाइयां लड़िया पर एक भी लड़ाई च हारिया नहीं सी, क्योंकि पवित्र आत्मा हमेशा उसकी अगवाई करता सी। और परमेश्वर जो लड़न ले जाता सी, परमेश्वर उन्होंने दसदा सी कि तू सवेरे उठ के जाई, तड़के उठ के जाई, तू रात नूं ना जाई, जो तेरे अगे पत्तियां की आवाज़ आओगी उदों जाई। इस तरह परमेश्वर हर एक लड़ाई दे विच उहदी अगवाई करता सी, उहनूं चलांदा सी। हालेलुया। पर उन्हें पाप किया, पर जो लिखिया कि उन्हें पाप किया फिर भी उन्हें अंगीकार करना नहीं छड्डिया कि परमेश्वर मैं पापी हाँ, मैं गुनहगार हाँ, मैनू माफ कर, मैनू माफी की लोड़ आ। अपना आत्मा मेरे तो अलग ना कर, अपना आत्मा मेरे तो अलग ना कर। वो बार बार कह रहा भजन सहायता, परमेश्वर अपना मुखड़ा मेरे तो ना छिपा, मैनू अपनी जूफा ना धो के शुद्ध कर। हालेलुया। इस तरह उन्होंने भुगतना दा पिया, पर परमेश्वर ने एक टाइम पे आके उसका सारा कुछ रिस्टोर किया। हालेलुया। क्योंकि जो तुसी अंगीकार च रहने आ, तुसी अपने आप को बोलते हैं कि परमेश्वर मैं पापी हाँ, तुसी अपनी आइडेंटिटी नूं गवा के परमेश्वर तुहानूं अपनी आइडेंटिटी दिंदा जो ओरिजिनल आ और जो स्वर्गीय है। क्योंकि परमेश्वर कहता जो कोई अपने पाप नूं मान लेगा मैं उन्हें माफ करांगा। परमेश्वर तुहानूं धर्मी ठहरांदा, और प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहा के तुहानूं धर्मी ठहरा चुका परमेश्वर। और बाइबल च लिखिया धर्मी जन दी प्रार्थना च प्रभाव आ, पर धर्मी जन दी प्रार्थना च ताकत आ। हालेलुया। हालेलुया। हमेशा याद रखना कि जदों तुसी प्रार्थना चाहते हो, तुसी सब तो पहला अंगीकार करना अपने गुनाहां नूं, अपने पापां नूं। क्योंकि दिन दे विच जदों तुसी काम करदे आ, तुसी झूठ भी बोलदे आ, सारा कुछ हुंदा लाइफ, पर जदों तुसी प्रार्थना च बैठदे आ, तुसी परमेश्वर तो माफी मंगदे आ, परमेश्वर अपना अनुग्रह करदा। हालेलुया। क्योंकि अनुग्रहकारी आ, और अनुग्रह सदा ही हो करदा आया। हालेलुया। सब जन मेरे नाल कटोगे अयूब की किताब, और आज मैं तुहानूं प्रूफ करना चाहनी है कि जो तुसी स्वर्ग दे नागरिक हो, परमेश्वर तुहाडे लई अपने स्वर्ग च बैठ के तुहाडे कारण मीटिंग करदा, अपने स्वर्ग दूतां नूं उस मीटिंग दे विच आदेश दिंदा कि जाओ मेरे इस बंदे की सहायता करो, जाओ मेरे इस बंदे की रक्षा करो, जाओ मेरे इस बंदे नूं एक्सीडेंट तो बचाओ। हालेलुया। सब जन कटेंगे अयूब एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया पृथ्वी पर इधर उधर घूमते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा क्या तूने मेरे दास अयूब पर ध्यान दिया? हालेलुया। लिखिया कि परमेश्वर स्वर्ग दे विच सी, उत्थे शैतान भी गया।
ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮੀ ਜਨ ਦੀ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਜੋ ਧਰਮੀ ਆ। और परमेश्वर ने किया कि वह मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता? क्या तू उसकी और उसके घर की जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। हालेलुया। ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੇੜਾ ਬੰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਜਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਬੇੜਾ ਸਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਜੋ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਡਰ ਮੰਨਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਯੂਬ ਸੀ, परमेश्वर का डर मानता सी, परमेश्वर का भय मानता सी और परमेश्वर नूं प्रसन्न करता सी हमेशा। और लिखिया कि स्वर्ग दे विच ओदी मीटिंग हो रही है। स्वर्ग दे विच कितना परमेश्वर ने ओदे बिजनेस ते, ओदे बच्चों ते सारे पासे ओनूं बाड़ा बंदिया होया सी। कोई भी बीमारी नहीं सी, वो अमीर सी, कोई भी कमी नहीं सी, घटी नहीं सी। जो परमेश्वर का बाड़ा आंदा, हर एक इंसान इसी तरह ही होंदा। हालेलुया, हालेलुया। इसे ही तरह जिस तरह अयूब दी स्वर्ग दे विच मीटिंग हो रही सी, जिसने परमेश्वर नूं प्रसन्न कीता सी, जिस तो परमेश्वर प्रसन्न सी। अज भी इदां दे लोग है धरती ते जिन्हां तो परमेश्वर प्रसन्न आ और स्वर्ग दे विच उन्हां दे लई मीटिंग हुंदी आ। हालेलुया। जो पतरस पौलुस 120 जाने परमेश्वर दे के प्रार्थना कर रहे थे उस प्रतिज्ञा दे लई कि परमेश्वर हुण अपनी प्रतिज्ञा नूं पूरा कर, अपना पवित्र आत्मा नूं ढेल। लिखिया उस टाइम ते उस स्वर्ग तो अग दीयां लाटां निकलण लगियां। हालेलुया। वो जिहड़ियां लाटां सी वो परमेश्वर दी मर्जी तो बिना नहीं सी। हर एक काम करन तो पहला, एक भी स्वर्ग दूत भेजन तो पहला परमेश्वर उन्हां नूं अलाउ करदा, उन्हां नूं आग्ञा दिंदा कि जाओ। कोई भी स्वर्ग दूत अपने आप काम नहीं करदे। स्वर्ग दूत तुहाडे ते मेरे लई सेवादार आ। परमेश्वर जो उन्हां नूं कहंदा वो करदे। पर बाइबल दे विच लिखिया कि जदों पतरस हुणी प्रार्थना करते सी, वो चेले विच मरियम सब जन प्रार्थना कर रहे सी, 120 लोग बैठ के, और लिखिया कि स्वर्ग तो अग दीयां लाटां निकलियां। ਇਹਦਾ मतलब जे अयूब दे लई मीटिंग हो रही है ऊपर उस दिन दे लई भी कि अज इन्हां लोगों दे पवित्र आत्मा उतरेगा। परमेश्वर ने अलाउ किया कि नहीं हुण इन्हां ते अग दीयां लाटां भेजियां जाण। वो परमेश्वर दी मर्जी सी कि उन्हां ते अग दीयां लाटां आण। हालेलुया, हालेलुया। उसे ही तरह कुरनेलियस के नाल होया। लिखिया कुरनेलियस परमेश्वर नूं दान देने वाला सी, कुरनेलियस प्रार्थना करने वाला सी, पर जदों ध्यान नाल बाइबल पढ़ते हैं वो हजे अन्य जाति सी, वो प्रभु नूं उन्हें अपनाया नहीं सी। तां भी वो परमेश्वर दीयां विधियां नूं जानदा सी। वो जानदा सी कि मैं परमेश्वर तो माफी मंगनी, मैं धर्मी रहना, मैं कोई बुराई नहीं करनी। ते वो परमेश्वर नूं प्रसन्न करदा सी, अपने दान भेजदा सी, चेलियां नूं प्रार्थनावां करदा सी। लिखिया कि स्वर्ग दूत ने आके उन्होंने कहा कि मेरा दास पतरस उन्होंने लैन दे लई भेज। और जदों ओहदे दास जा रहे हैं पतरस नूं लैण, और पतरस नूं भी सेम मैसेज मिलिया। पतरस सो रहा सीगा, उन्होंने दर्शन आया कि तेनू कुछ लोग लैण आ रहे, उन्हां नाल चल जी। और पतरस उन्हां लोगां दे नाल गया कि ये इत्तेफाक सीगा, उधरों भी स्वर्गदूत आ रहा, इस साइड तो भी स्वर्गदूत आ रहा। परमेश्वर एक धर्मी जन दे लई स्वर्ग दे विच पहला मीटिंग करदा, तानू याद किया जाता स्वर्ग दे विच।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਪਤਰਸ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ, ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਔਰ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਆਂਦਾ ਕਿ ਜਾ ਜੋ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਏ। ਔਰ ਪਤਰਸ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਦੇ ਘਰ, ਉਹ स्वर्ग ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਜੋ स्वर्ग ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਪੂਰਾ ਉਧਾਰ ਪਾਏਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਨੇ ਔਰ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਉਧਾਰ ਪਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। स्वर्ग ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰਾਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰਮੀ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਧਰਮੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ स्वर्ग ਤੋਂ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਲੁਕ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੱਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੱਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਦੇ ਦਾਸ, ਜੋ ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਉਸਦੇ ਦਾਸ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੋੜਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਉਲ ਆ, ਮੱਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ स्वर्ग ਤੋਂ ਕਿ ਸ਼ਾਉਲ ਮੇਰੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ स्वर्ग ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਨਾ ਰੋ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਉਹਦੇ ਕੁਟੁੰਬੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕੁਟੁੰਬੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ स्वर्ग ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਹਾਨ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਜੋ स्वर्ग ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਲੈਣੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ स्वर्ग ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿੱਜ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇਰੇ ਮਰਨੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਮਰਨਾ, ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੂਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਦੇਖ ਲੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਆਣਾ ਨਾ ਦੇਖ ਲੈ, ਤੂੰ ਜੀਵਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪਤਰਸ ਯਹੂਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰਮੀ ਆ ਚਾਹੇ ਅਧਰਮੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ स्वर्ग ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਔਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੀ, ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਜਨ ਕੱਢਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ 22 ਉਹਦਾ 19। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਆਹਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਅਧਰਮੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਅੰਨ ਜਾਤੀ
लड़की नाल मैरिज करा ली सी और वो स्त्री परमेश्वर के नबियां नूं मारती सी। परमेश्वर ने उस अहाब के कारण दुष्ट के कारण अकाल पाया लोगों ते। लिखिया लोग मरण तक आ रहे थे क्योंकि एलिया नूं जदों विधवा मिली सी वो कह रही सी कि एक रोटी खा के मैं और मेरे पुत्र ने असीं मर जाना। इस तो पता चलता कि अकाल इन्ना ज्यादा हो गया सी एलिया के दिनों के विच उस राजे अहाब के गलतियां के कारण गुनाहां के कारण कि लोग मरण तक गए सी। हालेलुया। उस तो बाद भी वो परमेश्वर की विधियां ते नहीं मुड़िया, वो अपने दुष्ट कामां वाल वादा गया। और जदों असीं इस 22 आयत नूं पढ़दे हां लिखिया कि वो एक रमोत सी, एक देश सी जिस विच लड़न लई जा रहा सी। 3 वर्ष तक अरामी और इजराइली बिना युद्ध के रहे। तीसरे वर्ष में यहूदा का राजा यहोशापात इजराइल के राजा के पास गया। तब इजराइल ने राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि गिलाद का रमोत हमारा है? फिर हम क्यों चुपचाप रहते हैं? उसे अराम के राजा के हाथ में क्यों नहीं छीन लेते? और उसने यहोशापात से पूछा, क्या तू मेरे संग गिलाद के रमोत से लड़ने के लिए जाएगा? हालेलुया। इस देश के विच लड़ाई करने के लिए एक जन उन्हें क्या यहोशापात ने कहा कि तू मेरे नाल जाएगा, पर उन्हें क्या नहीं, मैं परमेश्वर नूं पूछे तो बिना नहीं जाएगा। हालेलुया। इस राजे ने अपने झूठे नबियां नूं खड़े किया। जदों उन्होंने भविष्यवाणी कीतियां, उन्होंने सब झूठियां भविष्यवाणियां कीतियां कि तू जा, तू कुशल होएगा, तू जित दे नाल वापिस आएगा, पर लिखिया सब झूठे सी। यहोशापात ने कहा कि इन्हां दे विचों कोई भी सच्चा भविष्यकर्ता नहीं है। और बाइबल दे विच लिखिया कि जदों मीका जिहड़ा एक सच्चा भविष्यकर्ता सी परमेश्वर दा, उन्हें आके सच्ची भविष्यवाणी की अहाब राजा के खिलाफ कि तू जा, तू मरेगा, तू नहीं बचेगा। कहता मैं देख रहा हाँ इत्थे भेडां नूं एक बिना चरवाहे तो, उन्हें दृष्टांत च गल की कि मैं बिना चरवाहे तो देख रहा। और जदों ਉਹਨੂੰ साफ कह रहा सी कि तू मर जाना, इस लड़ाई के विचों तू वापिस नहीं आना, पर वो अहाब राजा ने कहा कि मैनू पता सी ये जिहड़ा भविष्यकर्ता है कदे भी सही भविष्यवाणी मेरे लिए नहीं करेगा। हालेलुया। उस तो बाद जदों मीका ने दस दिता सीगा कि तू मर जाएगा, वो दस रहा अपने स्वर्ग का दर्शन उन्होंने दस रहा कि ने कहा कि इस कारण तू यहोवा का जे वचन सुन। वो दर्शन दस रहा अहाब राजे नू अपना, वो दस रहा कि सिंहासन ते विराजमान मैंने यहोवा को देखा जो उसके दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई गई। हालेलुया। उन्हें कहा कि यहोवा परमेश्वर स्वर्ग ते विराजमान आ और उसके दाहिने बाएं सारी सेना खड़ी हुई है। और परमेश्वर पूछ रहा कि अहाब नूं बहकाउण दे लई कौन जाएगा, केड़ी आत्मा जाएगी? और लिखिया उहदे विच दुष्ट आत्मावां भी सी स्वर्ग दे विच जिथे परमेश्वर दा सिंहासन लग्या होया सी। और एक दुष्ट आत्मावां ने कहा मैं जावांगी, जिन्ने भी उत्थे दे नबी आ उन्हां तो झूठियां भविष्यवाणियां करावांगी। हालेलुया। अहाब नूं उन्हें सच्चाई दस दी सी कि जिन्नियां भी तैनूं पसंद आ रही भविष्यवाणियां हो रही झूठियां। और इत्थे भी तुसीं देख रहे कि क्या धर्मी राजे दे लई परमेश्वर स्वर्ग दे विच बैठ के डिसीजन लै रहा। हालेलुया। स्वर्ग ओपन सीगा, स्वर्ग दे विचों एक सच्चा भविष्यकर्ता ओनू भविष्यवाणी आ रही है कि ये राजा मरेगा, इनू जाके दस। पर वो राजे नू विश्वास नहीं सीगा, वो कहंदा ये मेरे हमेशा नुकसान दियां मेरे कटी दे लई हमेशा भविष्यवाणी करदा। हालेलुया। और उन्हें विश्वास नहीं किया। और लिखिया कि जदों राजा लड़न दे ले गया और मारिया गया। हालेलुया। हालेलुया। और उसे ही तरह होया, वो भविष्यकर्ता ने सारी सच्ची स्टोरी भी उन्हें दस दी सी, सारा कुछ सच दसदा सी कि जो भी भविष्यवाणी हो रही है वो सब झूठियां आ। तू विश्वास ना कर, तू मर जाएगा, तेरिया भेडां बिना चरवाहे तो होणगियां। फिर भी उन्हें विश्वास किया, वो मारिया गया। हालेलुया। ये राजा जो अहाब दुष्ट सी, इहदे लई भी परमेश्वर ने स्वर्ग ते सिंहासन लगाया सी और डिसीजन स्वर्ग तो होना सी। हालेलुया।
हालेलुया। उसी तरह अज एक अधर्मी दे लिए इस बाइबल के अंदर एक धर्मी दे लिए परमेश्वर स्वर्ग तो डिसीजन ले रहा, वो तुहाडे ते मेरे लिए क्यों ना लेगा। हालेलुया। उसी ही तरह जो अलीशा नूं आराम इजराइल का राजा हमेशा अलीशा नूं भविष्यवाणी कर दिंदा सी। जो राजा उत्ते हमला करन आंदा सी, वो पहले दस दिंदा सी कि नहीं हमला होने वाला, तू इधर दी ना इधर दी जाए, तू जित जाएगा। हमेशा ही इदा हुंदा गया। राजे ने कहा कौन साडियां गुप्त गल्लां राजे तक पहुंचा रहा, इजराइल के राजे तक कौन साडियां गुप्त गल्लां पहुंचा रहा। और लोगों ने कहा ये कोई इदा दा भविष्य करता है जेड़ा तू कोठड़ी च बैठ के भी सोचेगा और परमेश्वर उत्ते जाहिर कर देगा। और लिखिया कि वो अलीशा नूं पकड़न दे ले गया, और जो पकड़न दे ले गया लिखिया ओदे साथी जिहड़े सी चेले जिहड़े सी वो घबरा गए। पर अलीशा ने कहा कि परमेश्वर इन्हां दी अखां खोल दे। जो अखां खोलियां उन्होंने अपने आस पास जिन्ने उन्हां दी सेना लड़न लई आए सी उस तो भी ज्यादा अग नाल भरे हुए दूत देखे। हालेलुया। वो परमेश्वर ने भेजे सी अपने दास की प्रोटैक्शन दे लई। इन्ने ज्यादा दूत अज भी परमेश्वर अपने दास ते दासियां दी प्रोटैक्शन दे लई इसे ही तरह दूत भेजदा, एक मिनिस्ट्री दे लई भी दूत भेजदा। तुसी देखोगे आने वाले दिनों चो, क्योंकि परमेश्वर के दास मैनू कह रहे सीगे कि दूतां दी गिनती वध रही है इस चर्च दे विच। हालेलुया। हालेलुया। ओही दूत जिहड़े तुहानू छुड़ाओगे तुहाडे खिलाफ होए डिसीजन जो दुष्ट आत्मावां ने बनाए स्वर्ग के खिलाफ, तुहाडी लाइफ के खिलाफ, तुहाडी आइडेंटिटी के खिलाफ, तुहाडी प्लैनिंग के खिलाफ परमेश्वर स्वर्ग तो अपने दूतां के द्वारा उन्हें कैंसिल करेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग दूत उन्ना टाइम नहीं काम करते। स्वर्ग दूत अज भी परमेश्वर के वचन च लिखा कि वो सदा पिता का मुंह देखते। मुंह क्यों देखते पिता का? पिता कदों सानू आदेश दे असीं जाइए। अज भी वो तुहाडे वांगू नहीं आ, वो सुसमाचार नहीं सुना सकते, वो सिर्फ सुन सकते। और अज जो व्यक्ति कोई सुसमाचार सुनाता वो आनंदित होंगे। जो कोई मन फिरांदा, कोई बैप्टिज्म लैंदा, ऊपर जश्न मनाया जाता कि एक पापी ने मन फिराया। हालेलुया। स्वर्गदूत तुहाडी सेवा दे लई दिते गए। और बाइबल दे विच लिखिया कि हर एक इंसान जो परमेश्वर दे आंदा, परमेश्वर के भवन दे विच आंदा, ग्रेस दे अंदर आंदा, उहदे नाल स्वर्गदूत जांदे आ। और जिन्ना टाइम उस स्वर्गदूतां नूं निराश ना करे, उन्हां दी लाइफ दे विच रहिंदे आ, उन्हां दे कार्य करदे आ। हालेलुया। पर जिन्ना टाइम तुसी स्वर्गदूतां नूं निराश नहीं करोगे, उन्ना ही टाइम जो तुसी कोई इदां दा काम कर लिया वो निराश हो जांदे, तुहाडी लाइफ तो चले जांदे। हालेलुया। हालेलुया। पर यह सब उदों हुंदा जदों तुसी अंगीकार दे नाल परमेश्वर दे अगे अपने आप नूं दीन करके, तुसी परमेश्वर नूं अपने आप नूं समर्पित करके, माफी मांग के परमेश्वर दे कोल जाने आ। परमेश्वर स्वर्ग तो तुहाडी हेल्प नूं रिलीज करदा। हालेलुया। क्योंकि डैनियल भी इदां ही सी। डैनियल बंदुआई चो आया हुआ एक लड़का सी जिसनूं बंदी बना लिया गया सी। और लिखिया कि जदों उहनूं सपना आया जो आने वाली आमद का सीगा, जिथे दुष्ट का नाश होना सी, उन्होंने पता लग गया कि युद्ध बड़ा बड़ा होना। उन्हें एक ही दिन फास्टिंग शुरू की, प्रार्थना करनी शुरू की। लिखिया कि जिस दिन पहले दिन ही उन्हें प्रार्थना की, स्वर्ग तो उहदे लई दूत उहदा आंसर लैके भेज दिता गया। हालेलुया। और वो रुकिया रहा 21 दिनों तक। और जो स्वर्गदूत उहदे को उत्तर लैके वापस आया, वो दस रहा सी कि मैनू जिहड़ा फारस दा राजा सी उन्हें रोकिया होया सी, और मिकाएल स्वर्गदूत ने, प्रधान दूत ने आके मेरी हेल्प की। क्योंकि डैनियल दे लई उन्हें परमेश्वर नूं प्रसन्न कीता सी। परमेश्वर दे अगे 3 बार वो प्रार्थना करदा सी, अपने बाप दादियां दे गुनाहां नूं अंगीकार करदा सी, और रिपेंट दे विच प्रार्थना करदा सी, अपने आप नूं दीन करदा सी। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਲਿਖਿਆ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਸਵਰਗਦੂਤ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। स्वर्गदूत किता है क्योंकि पिता उन्होंने आग्ञा दिंदा सी, क्योंकि वो पिता दा मूँह देखदे सी। हर एक लई स्वर्गदूत नहीं भेजे जाते, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੀ जो परमेश्वर ਨੂੰ प्रसन्न करते आ, अपने आप ਨੂੰ परमेश्वर ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਸਫ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਯੂਸਫ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਖੱਡੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੰਗ ਬਰੰਗਾ ਜੋ ਅੰਗ ਰਖਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और लिखिया पर प्रार्थना करता सी, परमेश्वर उन्हां सपनियां दे द्वारा गल्लां करता सी। जदों राजे दा सपना दसना सी, यूसुफ नूं भेजिया गया। सपने स्वर्ग दे वल्लों परमेश्वर दे द्वारा दिते जांदे, क्योंकि दानियल ने भी जदों परमेश्वर दा अर्थ दस्सिया, उन्हें पहला कहा कि परमेश्वर जो मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो सपनियां ते भेदां नूं जाहिर करदा, वो तुहाडा सपना दस सकदा, मैं नहीं दस सकता। कहता परमेश्वर तुहाडे सपने नूं मेरे ते जाहिर कर सकदा। और जदों दानियल ने प्रार्थना की, लिखिया कि वो सपना दानियल ते जाहिर होया, जो राजे ते जाहिर होया सी, जो कोई नहीं जानदा सी, वो सपना दानियल ते जाहिर किया गया। हालेलुया, हालेलुया। तुहानूं विश्वास होया कि परमेश्वर तुहाडे लई दूत भेज सकदा, तुहाडे लई वो अपनी हेल्प नूं भेज सकदा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल दे विच लिखिया कि ओदनिया राजा जिहड़ा दाऊद दा पुत्र सी, ओनूं लगा सी दाऊद हुण बुढ़ा हो गया, इहने मर जाना, उस तो बाद मैं राजा बनांगा। पर उन्हें सारी तैयारी कर ली सी, उन्हें अपने लोग भी बुला ले सी, मंत्री बुला ले सी, मेन लोग बुला ले सी, पर लिखिया उन्हें सुलेमान नूं ते नतान नबी नूं नहीं बुलाया सी। हालेलुया। उन्हें सारी तैयारी की हुई सी कि मैं राजा बनना, पर बाइबल दे विच लिखिया वो प्लानिंग कैंसल हुई स्वर्ग तो। क्यों? क्योंकि नतान नबी ने उस स्त्री नूं सलाह दित्ती सी बैशबा नूं कि तू राजे दे कोल जा और मेरी गल ओहदे अगे रख। जो तुसी परमेश्वर दे दासां दी गल नूं सुनदे आ, स्वर्ग तुहाडी हेल्प करदा। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहा स्वर्ग तुहाडी हेल्प करदा जदों एक परमेश्वर दे दास दी गल नूं तुसी मंनदे आ। परमेश्वर दास कहंदे कि जेदा मूंह बंद आ ओहदे रस्ते बंद आ। किद्दां बंद आ? किद्दां बंद हो सकदे रस्ते जे मूंह बंद आ? हालेलुया। क्योंकि उत्पत्ति च बाइबल की शुरुआत से ही परमेश्वर ने अपने मुंह तो बोलिया उजाला हो जा, लिखिया उजाला होया। हालेलुया। फिर उसनु मनुष्य नूं ओहदे इंसान जिहड़ा बनाया सी ओनू क्या कि इन्हां जानवरां दे नां रख। और जिद्दां जिद्दां बोलदा जा रहा सी, वो अपने मुंह नूं खोल रहा सी, और जिद्दां खोल रहा सी उदां ही ओहदे नाम वो रखी जा रहा सी, और अज तक वही नाम आ। हालेलुया, हालेलुया। दो व्यक्ति प्रार्थना कर रहे, एक कह रहा परमेश्वर मैं तेनू 10वां हिस्सा भी दिना, मैं फास्टिंग भी करदा, मैं प्रार्थना भी करदा, कहता मैं थैंक्स करदा, मैं पापी वर्गा चुंगी लैण वाला नहीं है। लिखिया कि चुंगी लैण वाला परमेश्वर के अगे दीन होया और रोया, वो पिट के कह लगा कि परमेश्वर मैं पापी हाँ, मेरे ते दया कर। बाइबल च लिखिया ओते ज्यादा दया हुई जिहड़ा रो के पिट के अपने आप को तुच्छ समझ रहा सी, और ज्यादा धर्मी ठहराया गया। हालेलुया, हालेलुया। तुसी चाहते हो कि परमेश्वर स्वर्ग तो तुहाडी हेल्प नूं भेजे, क्योंकि परमेश्वर जे एक अधर्मी राजे दे लिए अपने स्वर्ग दे विच डिसीजन ले सकदा। परमेश्वर चाहता सी कि वो मुड़े। वो भविष्यकर्ता ने, वो परमेश्वर दे नबी ने उन्हें दस्सिया सी कि आप प्लानिंग शैतान ने बनाई है, और उत्थे दुष्ट आत्मा भी सी। दुष्ट आत्मा ने कहा मैं राजे नूं भरमाऊंगी, और राजा भरमा विच आ गया। राजे ने नबी दी गल नूं सच नहीं मन्निया। स्वर्ग दे विच मीटिंग हो रही सी उन्हां दी, और मैं ये वचन कल दी मैं देख रही हाँ कि परमेश्वर, मैं जो कल परसों वचन पढ़िया है, मैनू परमेश्वर बार बार मैनू यही मैसेज दे जा रहा सी।
मैं क्या परमेश्वर ये मैसेज मैनू क्यों दे रहा, पर मैं हैरान सी परमेश्वर तू एक टाइम ते किदां सब लोगों को देखदा। मैं क्वेश्चन कर रही सी परमेश्वर, मैं कंफ्यूज सी कि परमेश्वर एक टाइम ते किदां सब लोगों को देख सकदा। और परमेश्वर दास आप प्रार्थना कर रहे सी और उन्होंने मैनू एक वीडियो दिखाई सुबह ही, मैनू कहंदे आ एक वीडियो देख अच्छी है। मैं देखी उहदे विच एक पास्टर अपनी एक टेस्ट बनी दे रहा, वो बोल रहा सी, वो सेम मेरे वाला क्वेश्चन कर रहा सी कि परमेश्वर तू इको बारी सारा कुछ कितना देख लेना। और वो लिखदा, वो दस रहा सी कि मैं जा रहा सी अपनी कार दे विच, मेरे अगे एक ट्रेन आई, ट्रेन बहुत ज़्यादा लंबी सी, बहुत ज़्यादा लंबी सी, ना मैं उसका इंजन देख रहा सी, ना मैं उसका एंड देख रहा सी, बस जा ही जा रही सी। और लिखिया वो परमेश्वर का दास ऊपर उठाया गया। उस टाइम कहता मेरी महिमा, परमेश्वर की महिमा मेरी गड्डी चाही और मैं ऊपर उठाया गया। और जो ऊपर उठाया गया मैं देखा कि मैं इन्ना ऊपर चला गया, मैं ऊपरों देख रहा कि गड्डी का इंजन केड़ा, गड्डी के एक एक डब्बा मैनू देख रहा सी। और परमेश्वर ने मैनू समझाया कि इको टाइम पे मैं दाऊद नूं भी देख सकता सी, मैं गोलियत नूं भी देख सकता सी, और तानू ते मैनू भी इको टाइम पे देख सकता। हालेलुया, मैनू समझ आई, मैं खुश हुई, मैं क्या परमेश्वर तू मैनू आंसर दिता। हालेलुया, परमेश्वर दे दास दा मैं थैंक्स करदी क्योंकि उन्होंने मैनू क्या तू जाएंगी। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर परसों दा ही मैनू ये मैसेज, ये इको ही वचन दे परमेश्वर बार बार मैनू मैडिटेट करा रहा है। ये वचन छोटा नहीं है तुहाडे लई, क्योंकि तुहानू पता होना चाहिए कि परमेश्वर स्वर्ग च मेरे लिए डिसीजन बनाता। हर एक डिसीजन स्वर्ग तो आंदा, मैं उन्हें तोड़ सकता, मैं उन्हें बदल सकता, हर एक डिसीजन मैं बदल सकता। कितना मैं अपने आप को डील करके प्रार्थना करके, जे वो आहाब दे लई जिन्हें परमेश्वर नूं कदे परेशान नहीं किया, ओदे लई वो डिसीजन चेंज कर सकता, अपनी प्लानिंग नूं जाहिर कर सकता। उन्हें नहीं मन्निया, वो ओदी मर्जी सी। पर तुसी जदों परमेश्वर तुहानू आग्ञा दे, तुहानू ताड़ना दे, तुसी अपना मन फिराना। और जो पवित्र आत्मा तुसी पा चुके हैं बैप्टिज्म के दौरान, उन्होंने कदे नहीं खोना, क्योंकि सब तो उत्तम और सोने चांदी तो भी अनमोल वो पवित्र आत्मा। वो तुहानू गाइड करेगा किहड़े लोग तुहाडे लिए अच्छे आ, वो तुहानू गाइड करेगा। तुसी सुते पे होंगे, तुहानू सुबह लई पता होएगा कि मेरे लिए की होना सुबह। हालेलुया, पवित्र आत्मा नू कदे अपने आप तो अलग नहीं करना। हालेलुया, कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे दुनिया छड़ जाए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, पर परमेश्वर का आत्मा तुहाडे लिए अनमोल आ। इनू बना के रखना, क्योंकि यही आत्मा तुहाडी हेल्प करेगा प्रार्थना दे विच। जो तुसी डेली प्रार्थना करोगे तुहाडे ते जाहिर करेगा तुहाडे पास्ट दे पाप गुनाह, जिन्हां नूं तुसी अंगीकार करके जिन्हां शरापां नूं तुसी तोड़ सकदे हो। हालेलुया, क्योंकि आज हर एक इंसान, मैनू पता बहुत सारे लोग इतने इधर आ जिन्होंने हीलिंग ले ली पर घर जाके फिर होता, क्योंकि उन्होंने वचन नू अपना बेस नहीं बनाया, वचन नू अपना बेस नहीं बनाया। उन्होंने पता ही नहीं आ वचन च की लिखा, क्योंकि वचन च लिखा कि मैं अपना वचन भेज के तेनू छुड़ाना। किदा दा भी खड्डा क्यों नहीं आ, परमेश्वर अपने वचन नू भेज के छुड़ांदा आ। पर दाऊद कह रहा परमेश्वर मैं गिरन नू ही सी, पर तेरे वचन ने मैनू संभाल लिया। हालेलुया, और ये वचन जब मैं पढ़िया मैं खुद हैरान सी, परमेश्वर तू स्वर्ग तो सानू देख रहा, तू स्वर्ग तो डिसीजन बना रहा, तू स्वर्ग दे विच एंजल भेज रहा। तुसी देखोगे मैनू परमेश्वर दे दास ने भी दसिया और मैं खुद भी देखा कि एंजल्स की हजूरी बदन जा रही है। बहुत ज्यादा तुसी देखोगे कि स्वर्ग दूतां की हजूरी बदन जा रही है इस चर्च दे विच। हालेलुया, हालेलुया, तुसी तैयार हो सब जन उस ग्लोरी नू जो स्वर्ग दूतां दी जो तुसी देखण जा रहे आने वाले दिनां च, क्योंकि परमेश्वर तुहाडे लई स्वर्ग तो डिसीजन बनांदा। जो परमेश्वर दा नागरिक आ ओदा डिसीजन इस धरती ते नहीं हो सकदा। चाहे डॉक्टर ने तुहानू कुछ भी क्यों नहीं कह दिता, उन्हें कह दिता तू मर जाएगा, तेनू कैंसर हो गया, तू नहीं बचेगा, तुसी अपना डिसीजन चेंज कर सकते हो प्रार्थना च बैठ के।
अंगीकार करके, अपने आप को दीन करके। हालेलुया। मैनू भी परमेश्वर ने इदां ही बोलिया सी, तू मर जाएगी 1 साल तक, तेनू कैंसर हो गया, पर मैं अज तक जीवित हाँ। हालेलुया। तुसी कैंसल कर सकते हर डिसीजन नू जो शैतानी है। तुहाडी रिपोर्ट की कह रही है मैटर नहीं करता, पर स्वर्ग की कह रहा है मैटर करता। तुहाडे अंदर जो आत्मा वो तुहानू की कह रहा, जो तुहानू कह रहा प्रार्थना कर, फिर प्रार्थना करो, क्योंकि तुहाडी प्रार्थना के द्वारा हर एक डिसीजन चेंज होएगा। स्वर्ग दे विचों वो अपने दूतां नू भेजेगा तुहाडे विरोधियां दे विच, उन्हां नू शर्मिंदा करेगा, तुहानू उच्चा करन दे लई। पर जे तुसी धर्मी आ, जे तुसी परमेश्वर नू प्रसन्न करन वाले आ, हालेलुया हालेलुया, अज अपने घुटनियां ते बल ते आओ। मेरा विश्वास है कि तुसी जदों अंगीकार करोगे, तुसी अपने मुंह नू खोल के अंगीकार करोगे, जिस तरह परमेश्वर ने बोलिया सी कि उजाला हो जा, तुसी जदों अपने मुंह तो अंगीकार करोगे, तुसी वो शर्मिंदगियां नू जांदे होए देखोगे। मंगो, अंगीकार करो कि परमेश्वर हर पाप जो मैं लुक छुप के कीता, जो मेरिया पीढ़ियां करदियां आईयां, मेरे बाप दादे करते आए, पिता मैनू क्षमा करो। जो अपने अखां तो कीते, होठां तो कीते, पिता मैनू माफ कर। हालेलुया। सब जन अपनी अखां नू खोलो, मेरी आवाज नू सुनो। बाइबल दे विच लिखिया कि जदों एक इंसान परमेश्वर दी आग्यावां तो फिर जाता, मुड़ जाता, परमेश्वर दी आग्या ते नहीं चलता, लिखिया कि वो मिस्र दे रोग जो मिस्रियां दे पे सीगे, वो मैं इन्हां लोगां ते पावांगा। चाहे वो पवित्र आत्मा पाया, चाहे वो नागरिक भी आ, जे तुसी परमेश्वर दी आग्या तो दूर आ, तुसी रोग नाल घेरे जा सकदे आ। हालेलुया। गिल्टियां, रसौलियां, ये सारियां मिस्र दे रोग सीगे, ये परमेश्वर दे लोगां ते नहीं पए सी। जदों परमेश्वर ने इजराइलियां च और वो मिस्रियां च रोग पाए सी, लिखिया इजराइली ते एक भी कुत्ता नहीं भौंकिया सी, और लिखिया जदों उन्हां दे पशु मरे, इजराइलियां दे पशु जीवित सी। जदों उन्हां दे महामारी सी, इजराइली जीवित सी, कोई भी बीमार नहीं होया सी। और क्यों परमेश्वर तुहानू बीमार करदा? क्योंकि मैं और तुसी परमेश्वर दी आग्यावां तो फिर जाने। हालेलुया हालेलुया। फिर तो अंगीकार करो, पिता जिथे किते मैं तेरी आज्ञा तो फिरिया, मेरे बाप दादे, मेरे बच्चे फिरे, मैनू क्षमा कर, मैनू माफ कर। पिता तू मेरा धर्मी परमेश्वर, तू माफ करन, तू मेरा विश्वास योग परमेश्वर, तू दुख दे के पछताने हारा। पिता मैनू क्षमा कर, हर श्राप जो मेरे ते आया, मेरी अनाज्ञाकारिता के कारण, तेरी आज्ञावां नू ना मनन के कारण, पिता मैनू क्षमा कर, मैनू माफ कर परमेश्वर। मंगो मंगो, माफी नू मंगो, अंगीकार करो हर पाप जो सिर्फ तुसी जानदे आ और कोई नहीं जानदा, पर परमेश्वर तुहाडे लुके छुपे पापां नू जानदा। परमेश्वर जानदा कि तुसी केड़ा पाप कीता, और उसे दी कारण तुहाडे ते रोग आई, बीमारी आई, निराशा आई, तुहाडे घर दे विच क्लेश आया, दुष्ट आत्मावां आईयां। बंद करो हर वो दरवाजा जो पाप दे कारण ओपन कीता सी। अंगीकार करो। यंग जनरेशन, परमेश्वर दा आत्मा तुहानू यूज करेगा अपने घराने दे विच, जिस तरह मूसा नू यूज कीता। तुसी यूज किते जाओगे पतरस पौलुस की तरह, क्योंकि तुसी नहीं जानते जिस बच्चे नू तुसी अज निकम्मा कह रहे हो, वही तुहानू अगे जाके महिमा देने वाला बनेगा, तुहानू उच्चा करन वाला बनेगा। यंग जनरेशन तो मैं यीशु मसीह दे नाम दे विच हर कर्ज नू ब्रेक कर दी पिता, जो इन्हां नू तेरे तो दूर करदा, हर पाप दी समर्थ टुट जाए यीशु मसीह दे नाम दे विच, हर पाप दी समर्थ टुटे। पिता स्वर्गीय इंतजाम कर, मेरे परमेश्वर स्वर्ग तो इंतजाम कर इन्हां दी जॉब्स दे लई, मेरे पिता स्वर्गीय ऑफर इन्हां नू आण। मैं विश्वास करती हाँ हर डिसीजन स्वर्ग तो लिया जाता। मेरे पिता मैं हर डिसीजन नू यीशु मसीह के नाम दे विच चेंज करती हाँ जो इन्हां यंग जनरेशन के खिलाफ आ।
पिता ये उच्चे होण अपने मुहल्लियां च, अपने नगरां च, ये मूसा ठहरन, अपने घर की अगुवाई करन वाले ठहरन, ये अगुए ठहरन तेरे सामर्थी नाम दे। पिता तेरा लहू इन्हां नूं छुपा के रखे, कोई शैतानी हथियार इन्हां दे खिलाफ प्रबल ना होने पाए। यीशु मसीह दे नाम च मंगदे हां, आमीन आमीन हालेलुया। सब जन अपने हत्थां नूं उठाओ जिन्हां नूं पता लग गया कि मैं स्वर्ग दा नागरिक हां और मैं अपने डिसीजन नूं चेंज कर सकदा। हालेलुया। थैंक्स करो इस वचन दे लई, क्योंकि मेरा विश्वास है जो परमेश्वर वचन दिंदा उन्हें पूरा भी करता। हालेलुया हालेलुया। सब जन अपने पैरों से खड़े हो जाएंगे।